सादिया जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान हैं सिंध हुकूमत की। सादिया साहिबा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इनवाइट किया। काबिल एहतराम सादिया जावेद साहिबा, प्राइम मिनिस्टर ने पीपल्स पार्टी की क़यादत को यकीन दिलाया है कि दरिया सिंध से कैनाल्स निकालने के मामले पर मिल बैठ कर जो है गुफ्तगू शनीद बातचीत कर लेंगे। मैं आपसे मोहतरमा ये जानना चाहता हूँ कि हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से कोई मुज़ाकरात के लिए टाइम फ्रेम जो है वो अभी तक मुकर्रर किया है, और क्या नहरों के मामले पर मुज़ाकरात ये दो सियासी जमातों के हो रहे हैं या दो सूबों के, क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये पाकिस्तान का मसला है, दो सियासी जमातों का मसला नहीं है कि अगर हम कहें कि ये नून लीग का मसला है या ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मसला है, नहीं। ये बिल्कुल सूबे सिंध का मसला है। आप देख रहे हैं कि सूबे सिंध की अवाम सरापा एहतजाज है इन 6 मुतनाज़ा किनालों पर, और मेरे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी 4 अप्रैल को अपनी तकरीर में प्राइम मिनिस्टर को मुखातिब करके ये कहा है कि जो मंसूबा मेरी आवाम को नामंजूर है उसमें मैं शहबाज शरीफ साहब आपका साथ नहीं दूंगा, मैं अपनी आवाम के साथ खड़ा होऊंगा। अब ये जो मंसूबा है ये मुतनाज़ा है, क्योंकि अभी आपका मेरा ख्याल से दूसरा टॉपिक इस हवाले से कि देखें, पाकिस्तान में पानी का बहरान है, ड्रोट खुशहाली की पेश गोई कर दी गई है। इरसा खुद कह रहा है कि हमारे पास सिस्टम में पानी नहीं है। जब आपके पास सिस्टम में, मौजूदा सिस्टम में पानी नहीं है, तो आप 6 नई किनाले निकाल के उनके लिए पानी कहाँ से लाएंगे? तो सवाल तो सीधा सीधा है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने अभी तक हमारी डिमांड है कि सीसीआई का इजलास बुलाया जाए, क्योंकि सीसीआई एक कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है, वहाँ बुलाया जाए और इस मामले पर जो हमने वहाँ दरख्वास्त दी हुई है इस पर बात की जाए। काबिल एहतराम सादिया जावेद साहिबा, आपके चेयरमैन ने भी फरमाया है कि ये हम नहीं बनने देंगे, आपकी सिंध की आवाम का भी मुतालबा है, आपका सीएम भी कह रहा है, गवर्नर पंजाब भी कह रहा है, सारी बातें मैं आपकी तस्लीम करने को तैयार हूँ, और आप स्पोक्समैन हैं सिंध की, जबकि मेरी पंजाब की स्पोक्समैन उज़मा बुखारी हैं, वज़ीर इत्तलात है। वो कहती है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने दस्तखत कर दिए। उसके बाद बिलावल साहब का ये कहना, ये क्या है फिर? देखिए, मेरे लिए भी आपकी तर्जुमान काबिल एहतराम है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो पंजाब की, लेकिन आप और मैं ये बात जानते हैं कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब जब पिछली बार 2008 में इस मुल्क के सरबराह बने थे, तो उन्होंने अपने तमाम पावर्स पार्लियामेंट के हवाले कर दिए थे। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे प्रेसिडेंट साइन ही नहीं कर सकते या प्रेसिडेंट ऑर्डर दे ही नहीं सकते। ये काम है एग्जीक्यूटिव का, पार्लियामेंट का। तो जो उज़मा बुखारी साहिबा ने बात की, वो मैंने कल भी इस बात पे उनको कहा था कि वो थोड़ी सी अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़े। प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार नहीं है। बिल्कुल प्रेसिडेंट के पास ब्रीफिंग हुई है, प्रेसिडेंट ने उस ब्रीफिंग को लिया है, लेकिन प्रेसिडेंट ने उसमें कोई ऑर्डर नहीं किया। अच्छा चलें, अगर कहती हैं कि जी उसमें उन्होंने ऑर्डर दे दिया, जो कि प्रेसिडेंट का इख्तियार नहीं है। उसके बाद प्रेसिडेंट साहब ने वाज़े तौर पे पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में खड़े होकर ये कहा है, तकरीर के दरमियान ये कहा है कि मैं इस मुतनाज़ा मंसूबे के मैं खिलाफ हूँ। ये फेडरेशन के लिए नुकसानदेह होगा। फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सूबों के साथ बैठकर इस मामले को देखे। तो देखिए, उन्होंने तो वाज़े तौर पर पाकिस्तान में पार्लियामेंट से बड़ा फोरम कोई नहीं है, और दोनों हाउसेस की मौजूदगी में प्रेसिडेंट साहब ने कहा है कि मैं इन नहरों के खिलाफ हूँ। तो बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन उज़मा बुखारी साहिबा ने बात की है, निहायत ही काबिल एहतराम है वो मेरे लिए, लेकिन उन्होंने जो ये बात की है ये उनकी नॉलेज की कमी मैं कहूँगी।
आप ठीक फरमा रही होंगी, ये मुल्की मफाद में सूबा है, हम सब का इस बात पे कंसेंसस है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सिंध का वोट तो पीपल्स पार्टी का नहीं टूट रहा, इस वजह से सरापा एहतजाज है पीपल्स पार्टी, क्या एम आई राइट? नहीं जी, नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, पानी के मसले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा स्टैंड लिया है। कालाबाग डैम का मंसूबा जब बनाने के लिए उस वक़्त के डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ ने कोशिश की थी, तो बीबी शहीद ने हमें उस वक़्त खुद लीड किया था। आज ऐसा कोई सादिया जावेद साहब, कथा कलामी की माजरत, एक शार्प सवाल करना चाहता हूँ। मेरे ज़हन में एक बात आ रही है, अगर हम दरिया सिंध पर कंप्यूटराइज्ड निज़ाम जो है, टेलीमेट्री सिस्टम जो है, उसको अवेजा कर दे, तनसीब कर दे, तो उसके बाद सूबा सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात जो है, इज इट पॉसिबल वो दूर हो सकते हैं? देखें, टेलीमेट्री सिस्टम तो उस पे आवेजा हो जाना चाहिए था 91 के अकॉर्ड के बाद। आज भी हम कहते हैं कि हमें हमारे हिस्से का पानी कम मिल रहा है, तो वो तो पैसे खुर्द हो गए थे ना इस के। फिर देखें, वो जो भी है, टेलीमेट्री सिस्टम होना चाहिए। सूबा सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पाकिस्तान के सिस्टम में पानी नहीं है, ये मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं। इरसा खुद कहता है हर साल कि हमारे सिस्टम में पानी नहीं है, तो आप कहाँ से पानी? अच्छा चलें, अगर जो पंजाब गवर्नमेंट ये कह रही है कि जी हम अपने हिस्से का पानी देंगे, तो आप मुझे ये बताइए कि जो सतलुज में इतना पानी नहीं है, अगर वो पानी जो वो सतलुज इस वक्त जो प्रोवाइड कर रहा है, जो वहां का जमींदार है, तो क्या आप उसके हिस्से का पानी काटेंगे? दुरुस्त फरमा रही हैं, इंतहाई काबिल एहतराम। जी, आप बात मुकम्मल कर ले, मैं ब्रेक पे जाना चाह रहा हूँ, मुकम्मल कर ले प्लीज। तो इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ कि पानी हम 6 किनालों, देखें 2 किनाले तो वो भी है ना जो सिंध हुकूमत को वो कह रहे हैं कि आप बनाएं, जिसके लिए हमने इनकार किया, क्योंकि हम कह रहे हैं पानी नहीं है सिस्टम में, तो वो किनाले कहाँ से पानी लाएंगी? तो इसीलिए काबिले एहतराम है पंजाब हुकूमत भी, लेकिन CCI का इजलास बुलाना चाहिए। ये अहम कौमी मसला है, पानी का मसला है, तमाम सूबों को जो है इसमें एतमाद में लेना चाहिए, और किसी भी मुतनाज़ा मंसूबे को इस वक्त वफाक मुतनाज़ा मंसूबा नहीं होना चाहिए। ठीक फरमा रही हैं तर्जुमान हुकूमत, इंतहाई काबिल एहतराम सादिया जावेद साहिबा हमारे साथ थी। फरमा रहे हैं सिंध का कहना है कि समुंदर को रोकने के लिए दरिया का पानी इसमें गिरना ज़रूरी है। 6 कैनाल मंसूबा ना रोका गया तो सिंध की ज़मीनें जो है वो बंजर हो सकती है, ये सिंध का मौक़िफ़ है। लेकिन नाज़रीन, मैं एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहा हूँ।